सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस 3y, राइट, इज इक्वल टू 11। एंड जो दूसरा इक्वेशन है, राइट, वो है 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू माइनस 24। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब जो ईजियर इक्वेशन है, राइट, उसमें से हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। राइट, तो पहले इक्वेशंस को हम लोग डिनोट कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। राइट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट, इक्वेशन नंबर 1 में से हम लोग बेसिकली एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, राइट, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये यहाँ पर x सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो x है वो बेसिकली हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। राइट, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, राइट, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या रिजल्ट मिलेगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में अब रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में x, तो x मतलब 11 माइनस 3 इंटू वाई, राइट, अपॉन यहाँ पर वैल्यू होगी 2 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा माइनस 24। राइट, सेकेंड इक्वेशन में माइनस 24 है राइट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में 11, राइट, माइनस 3y, देन माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 24। राइट, ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग y को बेसिकली सब्जेक्ट बनाएंगे। राइट, तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए माइनस यहाँ पर क्या आएगा 7 इंटू वाई एंड राइट हैंड साइड माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 होगा। राइट, सो माइनस 35। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें y मिलेगा y इज इक्वल टू 5। राइट, तो ये y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लोग फाइंड करेंगे x की वैल्यू। राइट, तो हम लोग यहाँ पर जो x हमने जो फाइंड किया था, राइट, उसको मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। सो बाय पुटिंग y, राइट, इंटू 3 इंटू इक्वेशन नंबर 3, राइट, तो फिर यहाँ पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन यहाँ पर क्या मिलेगा 2। राइट, सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2 होता है। राइट, सो एज ए रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 2 है। तो ये यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है। राइट, अब हमें यहाँ पर m फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन है, राइट, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 3। राइट, इस इक्वेशन में अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। राइट, सो पहली y मतलब कि y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे माइनस 2। राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्लस 3। अब m को सब्जेक्ट बनाएंगे बेसिकली, तो माइनस 2m एज इट इज़ एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या मिलेगा 5 माइनस 3। राइट,
सो -2m इज इक्वल टू 5 - 3 2 मिलेगा, राइट। सो m सब्जेक्ट बनाएंगे तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2। सो एज अ रिजल्ट m इज इक्वल टू -1 मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड की। फर्स्ट x इज इक्वल टू -2, देन सेकेंड y इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड m इज इक्वल टू -1, राइट। तो इस तरीके से अननोन जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग वन फर्स्ट डेटा से स्टार्ट करेंगे कि लेट द टू नंबर्स be x and y, right, x and y such x is greater than y, right, x is greater than y। अब बट डिफरेंस जो है, राइट, डिफरेंस की वजह से हम लोग एक इक्वेशन प्रिपेयर कर सकते हैं वहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, राइट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड जो दूसरी इक्वेशन है, राइट, वो यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं x इज इक्वल टू 3y, राइट। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, राइट। सो पुटिंग इक्वेशन 2 इंटू 1, राइट। तो इक्वेशन 2 इंटू 1, तो इसी वजह से यहाँ पर 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर 3y माइनस 2y क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 13। सो देयर फॉर y इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 13, राइट। सो ये हमें मिली y की वैल्यू। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। तो ये जो y की वैल्यू है, राइट, पुटिंग y इनटू इक्वेशन नंबर 2, राइट, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, सो 3 इंटू 13, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 13 है। सो देयर फॉर x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा 39। तो इस तरीके से x और y जो वेरिएबल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ, y इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 39। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, राइट। तो यहाँ पर अगेन सेम टाइप ऑफ इक्वेशन है बट यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, राइट। दो जो एंगल है वो दो है एक्स एंड वाई, सच एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट। एक्स की वैल्यू ज़्यादा है वाई के अकॉर्डिंग, राइट। सो द स्मॉलर, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लार्जर से, तो लार्जर एंगल exceeds the smaller by 18 डिग्री,
राइट, 18 डिग्री का दोनों के बीच का डिफरेंस है, राइट। तो देयरफॉर हम लोग इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, राइट, डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस ही 18 डिग्री है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली x और y के बीच का अगर रिलेशन लिखना हो तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, राइट, y प्लस 18। तो दूसरा एंगल 18 ज़्यादा है, राइट। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का अगर समेशन किया जाए, राइट, सो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं और वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का समेशन ऑलवेज 180 डिग्री ही होता है, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बेसिकली करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, राइट, वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पर है फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, राइट। सो पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन into सेकेंड इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पर हमें बेसिकली आंसर मिलेगा 18 प्लस वाई, राइट, प्लस दूसरी बार यहाँ पर y आएगा एंड एज ए रिजल्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2y, राइट, इज इक्वल टू 180 माइनस 18 162 डिग्री, और y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, राइट। तो 162 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर 81 मिलेगा, राइट। तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री, राइट। तो ये हमारा एक पहला सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरा हमें x फाइंड करना है, तो x तो पहले से ही सब्जेक्ट है ही, तो x की यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, राइट। तो बाय पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, राइट, तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू वाई 81 प्लस 18, राइट। तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, यहाँ पर हमें मिलेगा 99 डिग्री। तो ये हमारे x की वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो इस तरीके से x और y हमने फाइंड किया, तो ये हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दी कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, राइट। तो अगेन यहाँ पर एजम्पशन से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट दी कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल respectively be x and y, राइट, रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एजम्पशन बैट का एजम्पशन x एंड y का एजम्पशन y रुपीज़ होगा, राइट। x बैट और y बॉल रुपीज़ में, राइट। सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर पहला जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 7x प्लस 6y, क्योंकि तब यहाँ पर 7 बैट है और 6 बॉल्स है, तो उसका जो कॉस्टिंग है वो हमें मिला 300। एंड दूसरे सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स की कॉस्टिंग टोटल यहाँ पर मिली हमें इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ पर लिखेंगे 1750, राइट। ओके, अब बेसिकली
जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से हम लोग y को सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकंड इक्वेशन है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, राइट, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा 1750, राइट, -3 इंटू एक्स अपॉन यहाँ पर आएगा 5। तो ये y की इक्वेशन हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है, राइट, उसको हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, राइट, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, तो y की यहाँ पर फॉर्मूला होगी 1750 माइनस 3 इंटू एक्स, राइट, अपॉन 5, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, देन इज इक्वल टू 3800। सो यहाँ पर इक्वेशन आएगा 3800। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर आएगा 35 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस यहाँ पर 10500, राइट, देन माइनस 18x एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 19000। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन में यहाँ पर लास्ट में x इज इक्वल टू 8500, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा 17 एंड 8500 अपॉन 17 करेंगे तो यहाँ पर 500 मिलेगा। सो पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 500, राइट। तो जो कॉस्टिंग ऑफ बैट है वो हमें 500 मिला, राइट। अब यहाँ पर पुटिंग x इंटू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे तो इंटू यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन है, राइट, तो इक्वेशन नंबर 3। सो थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1750, राइट, माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 500 तो 500 लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन यहाँ पर 5 मिला था, राइट, तो यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट 5 लिखेंगे। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, राइट, सो इज इक्वल टू 1750 तो 250 अपॉन 5। तो आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 50। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 50 मिलेगा, मतलब कि एक बॉल की वैल्यू 50 रुपीज़ होगी, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपीज़ एंड x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिला 500, तो 500 रुपीज़ एक बैट की वैल्यू होगी, राइट, उसको भी हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में रख देंगे। तो इस तरीके से दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे एजम्पशन से, राइट। तो लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पर फिक्स चार्ज को हम लोग x एज्यूम करेंगे, राइट, ₹x, एंड जो दूसरा चार्ज है, राइट, उसको हम लोग चार्जेस पर किलोमीटर उसको यहाँ पर एज्यूम करेंगे इज इक्वल टू ₹y, राइट, ओके। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म होगा दैट इज x देन प्लस 10y,
राइट इज इक्वल टू 105। मतलब कि जो फिक्स चार्ज है राइट, तो यहाँ पर डिस्टेंस 10 किलोमीटर है राइट, तो पर किलोमीटर वो 10 रुपये पर, यहाँ पर फिक्स जो पर किलोमीटर है राइट, उसको हमने वाई एज्यूम किया है, तो इसीलिए 10 इंटू वाई होगा राइट, और 105। एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो यहाँ पर फॉर्म होगा बेसिकली, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू, टोटल यहाँ पर मिलेगा 155। ओके, अब यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन को हमें सब्जेक्ट बनाना है राइट, सो इक्वेशन नंबर 1 राइट, तो उसमें से हम लोग x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 105 माइनस 10 इंटू वाई राइट, तो 105 माइनस 10 इंटू वाई। अब ये जो पर्टिकुलर x है उसको हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और दिस इज़ अवर सेकंड इक्वेशन राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 राइट। ओके, तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पर 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 राइट, तो ये कंप्लीट इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर हम लोग पहले y फाइंड आउट करेंगे, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, सो एज ए रिज़ल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 50 राइट, और y को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, सो y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 10 राइट, सो y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली 10। ओके, अब उसके बाद हम लोग x फाइंड आउट करेंगे, तो x फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म की उसको थर्ड नाम दे देंगे राइट। सो पुटिंग y इनटू इक्वेशन नंबर 3 राइट, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू पहले आएगा 105 राइट, देन माइनस 10 इंटू वाई, तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी 10 लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, सो इज इक्वल टू 105 माइनस 100, सो एज अ रिज़ल्ट 105 माइनस 100 करेंगे, तो यहाँ पर उसका आंसर जो मिलेगा वो होगा 5। तो बेसिकली हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 5 राइट। तो इस तरीके से x और y हमने फाइंड आउट किया, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस राइट इज इक्वल टू कितना होगा फिक्स चार्जेस, तो हमने एज्यूम किया था x, तो वहाँ पर ₹5 होगा, एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू, तो चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर ₹10 मिलेगा राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। अब यहाँ पर हमें चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर फाइंड करना है, सो नाउ चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर राइट, तो 25 किलोमीटर के लिए चार्जेस आएगा x प्लस 25 इंटू वाई राइट, तो इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 25 इंटू द ब्रैकेट 10 राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, सो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 5 प्लस 250 राइट, तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू टोटल यहाँ पर आएगा 255 राइट। तो यहाँ पर टोटल जर्नी राइट, द चार्जेस
फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹255 हमारा आंसर होगा, राइट। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरीके से दो इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग ये जो वैल्यूज़ है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। दी लेट द न्यूमरेटर, राइट। तो न्यूमरेटर से स्टार्ट करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर, राइट। सो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, राइट। तो इक्वेशन के हिसाब से द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो फ्रैक्शन में यहाँ पर हमें 9/11 मिल रहा है, राइट। ओके, तो पहले यहाँ पर 9/11 लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा x प्लस, राइट, 2 अपॉन यहाँ पर आएगा y प्लस यहाँ पर आएगा 2, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करें, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, 11 ब्रैकेट x प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू 9 इंटू द ब्रैकेट y प्लस 2, राइट। तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब इसको अगेन सॉल्व करें तो 11 x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 18, राइट। सो यहाँ पर हमारा इक्वेशन प्रिपेयर होगा 11x देन माइनस 9 इंटू वाई देन प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन प्रिपेयर हुई। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड केस है उसमें x, राइट, उसमें x प्लस 3 है, राइट, क्योंकि जो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स में x प्लस 3 से ऐड किया है, राइट, एंड डिनोमिनेटर को भी 3 से ही ऐड किया है, सो y प्लस 3। सो इज इक्वल टू यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगा वो हमें मिलेगा 5/6, राइट। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर पहला आएगा 6 इंटू द ब्रैकेट x प्लस 3, ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 5 इंटू द ब्रैकेट y प्लस 3, राइट, 6 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 5 इंटू वाई प्लस 3। तो अब मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 आएगा, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म होगा 6x माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन एक कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस है हमारे पास, राइट। तो एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे और दूसरी इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब हम लोग यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 5 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 6, राइट। तो इस तरीके से x को सब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग अब इस पर्टिकुलर वैल्यू पुटिंग x
इनटू इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अब यस, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, राइट। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 11 इंटू एक्स, एक्स मतलब कि ब्रैकेट में 5 इंटू वाई प्लस 3/6, राइट। देन ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 9 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 55 इंटू वाई, राइट। देन माइनस 33 ओनली, माइनस 54 वाई, देन यहाँ पर आएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा y माइनस 9, राइट। तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो -9 को हम लोग राइट हैंड साइड रखेंगे तो y इज इक्वल टू 9 मिलेगा, राइट। सो y इज इक्वल टू 9, ओके। अब उसके बाद हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। थर्ड इक्वेशन में ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, राइट। सो सब्सटीट्यूटिंग y into, राइट, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर अब हमारा इक्वेशन मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, वाई मतलब कि 9, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्लस 3/6। सो एज अ रिजल्ट 45, राइट, प्लस 3/6। तो 45 प्लस 3/6, तो यहाँ पर बेसिकली 5y माइनस 3 है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे -3, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी आएगा माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो 45 माइनस 3, राइट। तो 45 माइनस 3 इज इक्वल टू बेसिकली वो होगा 42/6, तो 42/6 इज इक्वल टू 7, राइट। तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 7, राइट। तो ये हमें रिजल्ट मिला x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन हमने एज्यूम किया था, राइट, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू बेसिकली है वो x/y। तो एज अ रिजल्ट देयर फॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9 आएगा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.